बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका होता है, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, ये हमारे 5 से 6 नंबर बढ़ा सकती है। और अगर आप ये प्रेजेंटेशन स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम कुछ 7 से 8 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो प्योरली इस पर होगा कि कैसे हमको पेपर में लिखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन लिखना चाहिए, एक डायग्राम में हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ग्राफ में हमको क्या देखना है, सोशल साइंस में जब भी हमारा कोई मैप आता है तो वहाँ पर हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है। हम इन सारी चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं, तो बच्चों इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। हमको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि हमारे 5 से 6 नंबर इंक्रीज हो। सबसे पहली बात कि आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पेपर के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, ठीक। तो उन डिटेल्स को बहुत ध्यान से भरना है, ठीक। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है ना, उसके लिए आप जो भी इन्विजिलेटर वहाँ पर आता है उससे पूछिए, उसके बाद भरिए। कोई भी गलती वहाँ पर आपको नहीं करनी, ठीक। अपना दिमाग लगाकर कोई भी चीज़ को गलत नहीं भरना है। अगर कहीं पर भी डाउट है, हमको नहीं पता कि भाई यहाँ पर क्या भरना है, सीधे इन्विजिलेटर से पूछिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। बच्चों, अब हमने डिटेल्स लिखी, अब हम अंदर के पेज पर चलते हैं। तो हमको सबसे पहले वहां पर मार्जिन रखना है। कैसे मार्जिन करना है, देखिए जैसे ये हमारा एक पेपर है, हमने काफी बड़ा पेपर लिया है, तो इसमें इस साइड पर तो सभी मार्जिन लेते हैं, मार्जिन खींचते हैं, और इस साइड पर हम मार्जिन नहीं खींचते हैं, लेकिन हमको दोनों साइड पर मार्जिन खींचना है। देखिए इसका फायदा क्या होता है, अगर हमारा पेपर ऐसा मुड़ता है ना, जैसे इसके ऊपर दूसरा पेपर आएगा, ये मुड़ेगा, तो यहां पर जो चीजें लिखी रहेगी ना, वो वहां पर गैप के अंदर आ जाएगी। अगर हम इस पेपर को थ्रेड से बांधते हैं ना, तो इतना भाग है ना वहां से हट जाएगा, चेकर को आसानी से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दोनों साइड पर मार्जिन बनानी है, ठीक। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा पेपर होगा उसको हमको इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से लिखना है ताकि जो भी पेपर हमारा चेक करे उसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए पेपर को चेक करने में। दिक्कत कब होती है, जब हमने मान लो कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसको सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करा, फिर क्वेश्चन नंबर 15 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया। ऐसे में क्या होगा, जो हमारा कॉपी चेक कर रहा होगा उसके पास एक आंसर की होती है, वो आंसर की में बार बार आगे पीछे क्वेश्चंस देखता रहेगा, ठीक। तो सामने वाले को अगर दिक्कत होगी तो वो हमारे कहीं ना कहीं अगर नंबर कट रहे होंगे तो पक्का काटेगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज कि भैया इस पेपर को हम क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करें और आखिरी तक जाएं, या हम लास्ट से स्टार्ट करें और फर्स्ट क्वेश्चन तक जाएं, या हम सेक्शन वाइज इस पेपर को सॉल्व करें, ठीक। तो बच्चों, मेरा जो पर्सनल राय है, पर्सनल सजेशन है, और जो मैं ट्राई करता था, मैं हमेशा कोशिश करता था कि यार जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं पहले सॉल्व करता था। क्योंकि उसका सबसे बड़ा लॉजिक है कि जब हम पेपर को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है, दूसरा हमारी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग में वो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस को करते हैं तो हम उसमें पूरा स्कोर करके आएंगे, ठीक। और अगर गलती से हमारा पेपर छूटता भी है तो ऐसे में कभी ये नहीं होगा कि मेरा 4 नंबर वाला क्वेश्चन छूटा है। अगर छूटेगा तो कोई 2 नंबर वाला, कोई 1 नंबर वाला क्वेश्चन छूटेगा, ठीक। अच्छा, अब बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट से ऐसा उल्टा चलते आ रहा हूं। मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा आखिरी वाला सेक्शन होगा ना, वहां से पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करूं, ठीक। वहां पर मैं क्लियर ऐसा लिख दूंगा कि जो भी सेक्शन है, जैसे कॉपी के ऊपर ऐसा लिख दिया मैंने, सेक्शन ABCD, जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूं उस सेक्शन को लिखा, यहां पर उसका क्वेश्चन नंबर डाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका मैंने यहां डाला आंसर 1, ठीक है। ऐसा क्लियर लिखूंगा, उसके बाद मैं यहां पर ऐसा आंसर लिखना स्टार्ट करूं, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे आंसर लिखना स्टार्ट किया, अब मेरा एक आंसर खत्म हो चुका है।
ठीक, जैसे ही मेरा एक आंसर खत्म होता है मेरे को सबसे पहले एक लाइन छोड़नी है और पेंसिल से एक ऐसी डार्क लाइन या ऐसी डबल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, इससे क्लियर ये समझ में आया कि यहां पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और चीज, अगर मान लो आपने कोई वर्ड लिखा है, मान लो आपने AND लिखना चाह रहे थे और D की जगह आपने S लिखा है और इस चीज को आप काटना चाहते हैं, तो क्लियर हम ऐसे काटेंगे, हम ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, ये है सही तरीका। ठीक है, अच्छा अब बच्चों आपका एक डाउट आता है कि भैया अगर मैं सेक्शन D सॉल्व कर रहा हूं, इसके अंदर मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मेरे को नहीं आता है तो मैं क्या करूं? तो बच्चों क्लियरली अगर हमको जो क्वेश्चन नहीं आता है और हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक पेज में आ जाएगा या आधे पेज में आ जाएगा, तो उतना पेज छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ठीक, अब बच्चों साइंस में या सोशल साइंस में जब भी हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना हमारे आंसर में, उसको अंडरलाइन करते हैं। जैसे कि अगर लिखा है कि भाई SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो हम पूरा लिखेंगे SI यूनिट ऑफ, मैं PD लिख रहा हूं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ऑफ PD इज वोल्ट। ठीक है, ऐसा लिखेंगे और वोल्ट के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे ताकि जब भी जो भी हमारे पेपर को चेक कर रहा होगा उसको क्लियर आंसर में दिखेगा कि भाई इसकी यूनिट इसने वोल्ट लिखी है, इसको टिक करो और आगे बढ़ो, पूरे नंबर दो। जो भी आपका आंसर है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना उसको डायरेक्ट यहां पे अंडरलाइन करो। पता है इससे इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आपने इधर कहीं पर कुछ गलत भी लिखा है ना तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे टीचर इसको देखता है और टिक कर देता है। बहुत बड़ा फायदा है। जैसे सोशल साइंस में होता है ना कि बड़े बड़े आंसर हमको याद नहीं होते हैं, ठीक, लेकिन उस आंसर के कुछ वर्ड्स हमको याद रहते हैं, तो हमको क्या करना है, मन से बहुत सारा लिखना है, ठीक है, और साथ में क्या करना है कि जो वर्ड हमको याद थे ना, जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वाले वर्ड को अंडरलाइन कर दो। टीचर के पास इतनी सारी कॉपियां होती है कि वो पूरा आपका आंसर पढ़ेगा ही नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड उसको दिखा, वो समझेगा सही आंसर लिखा है, आपको पूरे नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बड़ी सही टेक्निक है, मैं तो यूज करता था। हाँ बच्चों, साइंस में और सोशल साइंस में स्पेशली जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए और आपको लगता है मैं इसमें एक पैराग्राफ लिख सकता हूं, तो कोशिश करिए उस पैराग्राफ की जगह आप उसको पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे पॉइंट में आंसर को बनाकर लिखिए ताकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगे और टीचर को चेक करने में आसानी जाए। ताकि एक पैराग्राफ तो टीचर पढ़ने नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, अगर पॉइंट में लिखा है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड पर अंडरलाइन है तो सीधे वहां पर टिक करके नंबर देकर आगे बढ़ेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा बच्चों, अगर मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ का कोई क्वेश्चन आता है तो एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, अपना रोल नंबर उस पर लिख कर आना है। ठीक, दूसरी चीज, ग्राफ को कभी भी आपकी कॉपी के आखिरी में मत बांधना। आपको जो थ्रेड मिलता है या फिर स्टेपल भी होता है कई जगह पर, तो आपको ग्राफ को ना सबसे आखिरी में नहीं बांधना है, ग्राफ को कॉपी के बीच में बांधना है। क्योंकि क्या होगा, अगर थ्रेड आपने बांधा और गलती से वो ग्राफ का पेपर निकल गया कहीं पर, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर कॉपी के बीच में रहेगा ना तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कॉपी के बीच में ही पड़ा रहेगा और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, वो चेक होगा आपका। ठीक, अच्छा ऐसा ही हमारे मैप के साथ भी है कि अगर सोशल साइंस में मैप आता है तो उसको आखिरी में नहीं बांधना है, उसको बीच में बांधना है। और जो हमारा मैप होगा उसके ऊपर हमको क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना है, हमारा रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर उस पर लिखना है। ठीक, अब बच्चों मैथ्स के अंदर एक और चीज का हमको ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया और आंसर आया x = 4, तो इसको हमको करना है बॉक्स के अंदर। ठीक, ये बहुत ही कूल तरीका लगता है, बहुत ही अच्छा तरीका लगता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, टीचर क्लियर देखता है यार बंदे ने बहुत साफ सफाई से लिखा है आंसर, वो आपको क्लियर यहां पर नंबर देता है। ठीक, हाँ साइंस की एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी साइंस के पेपर में कोई भी डायग्राम आता है तो भैया ना ही उसमें लेबलिंग पेन से करना है, ना ही डायग्राम को पेन से बनाना है, ना ही डायग्राम की बाउंड्री पेन से बनानी है, सब कुछ किससे करना है, पेंसिल से करना है। ठीक, यहां पर बच्चों के बहुत मार्क्स कटते हैं। सिंपल हमारी पेंसिल लो, उससे डायग्राम बनाना है। अब कई बच्चे क्या कलाकारी करते हैं कि पेपर के अंदर ना 3-4 कलर के पेन लेके जाते हैं,
भैया कुछ नहीं करना है, एक ब्लू पेन लेकर जाना है। बच्चों सिंपली क्या करना है, 2 ब्लू कलर के पेन लेकर जाओ, ठीक है, और सिर्फ ब्लू कलर ही लेकर जाना है और ब्लू कलर से पूरा का पूरा पेपर लिख के आना है। कोई ब्लैक, रेड, ग्रीन कोई कलर नहीं ले जाना, सिर्फ हमको 2 पेन लेके जाने हैं, वो भी ब्लू कलर के, ठीक। उससे हमको पूरे के पूरे आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बार मैं इसको पूरा का पूरा समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हमको पेपर के अंदर हमारी डिटेल्स एकदम ध्यान से भरनी। सेकंड, जब भी पेपर को अटेम्प्ट करना है तो किस सेक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सेक्शन ए, बी, सी, डी, जो भी सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं उस सेक्शन का नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है और यहां पर अपनी पेंसिल से लाइन खींचनी है कि भैया यहां पर यह आंसर खत्म हो गया है, ठीक। दूसरी बात, अगर हमसे पेपर में कोई गलती होती है तो हमको उसको इस तरह से नहीं काटना है, सिंपल एक लाइन खींचना है और उसको वहां पर काटना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे को हर एक पेज के ऊपर दोनों साइड पर मार्जिन खींचनी है, क्वेश्चन नंबर को ध्यान से रखना है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, साइंस और सोशल साइंस में हमको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना है, ठीक। नेक्स्ट, मैथ्स के अंदर अगर हमारा कोई आंसर आता है ना तो उसको ऐसे बॉक्स के अंदर पैक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राफ और मैप को पेपर के आखिरी में नहीं बांधना है, पेपर के बीच में बांधना है, उस पर अपना क्वेश्चन नंबर और रोल नंबर जरूर से लिखना है। नेक्स्ट चीज हमारी है कि भैया जितने भी डायग्राम हैं सारे के सारे बनाने हैं किससे, पेंसिल से। और आखिरी में हमको सिर्फ ब्लू कलर का पेन यूज करना है, कोई ब्लैक पेन, कोई रेड पेन, कोई ग्रीन पेन को यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूज करना है किसको, ब्लू कलर के पेन, ठीक। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और टेक्निक और कोई मेथड्स हैं जो मुझसे छूटे हैं तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं कि भैया आपने ये वाले पॉइंट को नहीं बताया, या आपका पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यह आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। सो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।